हम स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 6 का सेकंड सेशन देख रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो हमारा रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट सेशन था, उसमें हमने कमेटी रिपोर्ट और इंडिविजुअल रिपोर्ट देख लिया था। कमेटी रिपोर्ट में हमने सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे देखा था। और रिपोर्ट राइटिंग में हमने विज़िट टू बैंक, विज़िट टू हॉस्पिटल एंड विज़िट टू म्यूज़ियम के भी देख लिए थे सारे फॉर्मेट। अभी हम पीपीटी के फॉर्मेट देख रहे हैं। तो पीपीटी में भी हमारे पास 4 है, एक एक्सरसाइज में है, मतलब एक उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है और 2-3 उन्होंने शायद एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर यू स्टडी इन सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में हम जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर, उसी का हमें पीपीटी बनाना है। तो आप पीपीटी बनाने के लिए 2-3 चीज़ें पहले ध्यान रखिए। तो फर्स्ट, आप जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको स्लाइड्स बनाना है। स्लाइड किस तरीके से आप बनाएंगे, आपको स्क्वायर बनाना है। पेंसिल से या पेन से आप स्क्वायर बनाइए। हर एक स्क्वायर एक स्लाइड को रिप्रेजेंट करता है। आपका पहला स्लाइड कंपल्सरीली आपका टाइटल होना चाहिए और आपका जो लास्ट स्लाइड है वो थैंक यू का होना चाहिए। इसके अलावा आप फर्स्ट स्लाइड में तो हेडिंग डाल रहे हैं, अपना मेजर जो टॉपिक है उसका। उसके अलावा हो सकता है 2-3 स्लाइड में आपके बहुत ज़्यादा मैटर्स है, रिटर्न मैटर है, तो उसके बाद आप ब्रेक करके और एक ऐसा स्लाइड डाल सकते हो जिसमें सिर्फ हेडिंग है। ओके, तो वो हम देखेंगे, हम ये जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का देखेंगे तो बीच में मैंने एक स्लाइड डाला है जिसमें सिर्फ एक हेडिंग ही है। तो आप ऐसे बीच बीच में हेडिंग वाले स्लाइड डाल सकते हो, किसी स्लाइड में टेबल डाल सकते हो, किसी स्लाइड में चार्ट डाल सकते हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो सिर्फ ये देख रहा है कि आपको पीपीटी का सब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं। पीपीटी में आप विजुअल्स डाल सकते हो, आप चार्ट डाल सकते हो, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं है। तो आप कोई भी चार्ट डाल दो। अगर आपके चार्ट में थोड़ी बहुत गलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो उसके लिए वो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो है कि आप पीपीटी में चार्ट डाल सकते हो। वो आपके ड्राइंग के लिए मार्क्स नहीं काटेगा, वो बस ये देखना चाहता है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप पीपीटी में एक ड्राइंग, एक इमेज डाल सकते हो, इतना आपको अवेयरनेस है। वो आपका जो वो टेबल है, अगर टेबल में थोड़ा आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है या कुछ है तो उसके लिए भी मार्क्स नहीं काटेगा। बस उसको ये देखना है कि आपको इतना पता है कि आप अलग अलग शेप्स और सब कुछ पीपीटी में यूज़ कर सकते हो, तो आप वो यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे भी जो मैटर है वो मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो जैसे पहला जो पहला स्लाइड है वो हमारा हेडिंग है, ये हेडिंग आप सेम रखिए। अब प्रेजेंटेशन ऑन, इसको छोटे में लिखिए प्रेजेंटेशन ऑन, और उसके बाद आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका मेन टॉपिक है उसको थोड़ा बड़ा लिखिए। थोड़ा बड़ा लिखिए मतलब उसको कैपिटल वर्ड्स में लिख सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। आप पेन से उसको ओवरराइट कीजिए तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो बोल्ड टाइप का लगेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड किया है, आप पेन से एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखिए, उसके बाद उसको वापस पेन से ओवरराइट करेंगे तो वो थोड़ा बोल्ड टाइप का लुक आएगा। तो आपको एक चीज़ है कि हर स्लाइड का एक हेडिंग होना चाहिए, तो हर स्लाइड के हेडिंग में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्लाइड का हेडिंग जो है वो थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखिए, थोड़ा कैपिटल लेटर्स यूज़ कीजिए, बोल्ड करने की कोशिश कीजिए, ओवरराइट करके बोल्ड करने की कोशिश कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको सेंटर अलाइन कीजिए। हेडिंग आपको कैसे लिखना है, बोल्ड में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अंडरलाइन करना है और सेंटर करना है। और उसके नीचे जो आप राइटअप लिखोगे, जो मैटर लिखोगे, वो फिर थोड़ा छोटा फॉन्ट में लिख सकते हो। अगर आपके हैंड राइटिंग बहुत अच्छे नहीं है तो उसको कर्सिव राइटिंग में मत लिखो, उसको सिंगल वर्ड्स में लिखो, सिंगल अल्फ़ाबेट्स में लिखो, या फिर उसको आप कैपिटल वर्ड्स में भी लिखो, लेकिन थोड़ा छोटे साइज़ में कैपिटल वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये जो पहला स्लाइड है इसका फॉर्मेट आप सेम ही रखो, अ प्रेजेंटेशन ऑन वो छोटे में रखो, उसके बाद मेन आपका जो हेडिंग है थोड़ा बड़ा में रखो, और फिर नीचे आप लिखिए प्रेजेंटेड बाय, और किसने प्रेजेंट किया है उसका नाम लिखिए। अभी नेक्स्ट स्लाइड में है अगेन आपका जो हेडिंग है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपने बोल्ड, अंडरलाइन और
कैपिटल लेटर्स लिखा है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने एक टेबल इंसर्ट किया है। तो आप इस तरीके से, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे जो टेबल्स होते हैं ना वो पीपीटी में बहुत ही कॉमन फीचर है। तो आप अपना स्लाइड बनाइए, जितने भी इस स्लाइड के लिए आपका एक बड़ा बॉक्स रहेगा और वो बड़े बॉक्स के अंदर आप छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे और उसमें फिर आप एरो बना के उसके 3 बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बता रहे, तो 3 टाइप के हैं। तो हमने एक बड़ा बॉक्स बनाया, ऊपर लिखा और नीचे एक मतलब ये चार्ट जैसा है, तो चार्ट में 3 एरोस करके हमने तीनों टाइप के एक्सप्लॉयटेशन बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वापस वहाँ पे एक और टेबल डाला है, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 व्यू पॉइंट है उसके, व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। तो वहाँ पे वापस टेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने वापस, आप देखिए हर स्लाइड में हमने सीखा था हर स्लाइड में हेडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम वापस हेडिंग दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। और आप ध्यान दीजिए जब भी आप हेडिंग दे रहे हैं इट हैज़ टू बी बोल्ड, अंडरलाइन एंड इन कैपिटल लेटर्स, और हो सकता है तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट साइज़ में लिखिए। और फिर हमने बुलेट पॉइंट्स यूज़ किए, मतलब हमने पॉइंट्स लिख दिए और हर पॉइंट के सामने आप 1 2 3 4 लिख सकते हो, या फिर ऐसे सर्कल करके या फिर कोई एरो मार्क करके इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद वाले स्लाइड में अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। अभी आपको पीपीटी बनाने के टाइम पे एक और रूल भी ध्यान रखना है कि एक सिंगल स्लाइड में बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक स्लाइड में आप 4-5 लाइन का मटेरियल डाल सकते हैं। तो हमने पहले स्लाइड में 6 लाइन का मटेरियल डाला था, अभी फिर हम सेकेंड स्लाइड में 3 लाइन का मटेरियल डाल रहे हैं। उसके बाद वापस आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसमें हमने अगेन एक चार्ट डाला है। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर डाल रहे हैं, वहाँ पे अगेन बुलेट पॉइंट्स है। उसके बाद ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वापस हम एरो दिखा के एक हायरार्की बता रहे हैं कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसके ऊपर स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मटेरियल नहीं है, उसमें सिर्फ एक टाइटल है। बिकॉज देखिए इतने सारे स्लाइड्स आपने ऊपर देखे, हर स्लाइड में मटेरियल पे मटेरियल है ना। तो एक बीच में आपको ब्रेक भी मिलना चाहिए ना, आपके दिमाग को थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, दिमाग को कुछ नया दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक स्लाइड बिल्कुल ही विदाउट कोई मटेरियल रखा है, एक स्लाइड में हमने सिर्फ टाइटल रखा हुआ है। उसके बाद हम एक स्लाइड देखेंगे, उसमें अगेन एक अलग टाइप से चार्ट है। इसमें बस हमने हेक्सागन्स बनाए हैं और हेक्सागन्स में हमने बताए हुए हैं सबके बारे में। तो और फिर जो हमारा फाइनल जो स्लाइड है वो थैंक यू का रहेगा। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्लाइड आपका हमेशा आपका टाइटल रहेगा, लास्ट स्लाइड थैंक यू रहेगा, और हर स्लाइड के ऊपर आपको एक हेडिंग रहेगा आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा पीपीटी देखते हैं। प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड इफेक्टिवली प्रेजेंटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपका यही टॉपिक में जो आपको टिप्स दिए हुए हैं वो आपको उससे आपको एक पीपीटी बनाना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें है अ प्रेजेंटेशन ऑन, और उसके बाद आपका जो टॉपिक है प्रिपेयरिंग इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो बोल्ड अंडरलाइन में है और कैपिटल लेटर्स में है, और नीचे आपने लिखा है प्रेजेंटेड बाय। फर्स्ट स्लाइड में प्रेजेंटेशन का नाम और कौन प्रेजेंट कर रहा है वो होगा। नेक्स्ट स्लाइड में है तो एक दूसरा ये भी चीज़ आप एक डाल सकते हो, जैसे हमने उसमें पॉइंट्स में देखे थे कि जो सेकेंड स्लाइड है वो एजेंडा के बारे में होगा। एजेंडा के बारे में होगा मतलब आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो यहाँ पे एक आप ऐसी स्लाइड डाल सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्ट मीनिंग डाल दिया, और मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मीनिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप जो आपकी सेकेंड स्लाइड में उसमें बाकी पीछे जितने भी स्लाइड्स आने वाले उन सब के हेडिंग डाल सकते हो कि इन दिस पीपीटी वी विल बी लर्निंग अबाउट, फिर मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, मीनिंग ऑफ पीपीटी, टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपीटी, टिप्स फॉर प्रेजेंटर। ये 5 चीज़ें आप बता दीजिए।
उसके बाद फिर थर्ड स्लाइड में आप शुरू कीजिए मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब सेकेंड स्लाइड में आपने जो भी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें आप फिर आने वाले थर्ड के बाद जितने भी स्लाइड्स आने वाले हैं उसमें आप डिस्क्राइब कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई मैं किस तरीके से अभी कैसे लिखूँ उसको, मतलब अगर मैंने उसमें लिख दिया कि भाई मैं मीनिंग ऑफ पीपीटी बताऊँगी, लेकिन मीनिंग ऑफ पीपीटी मैं जब स्लाइड बनाने बैठी मुझे मीनिंग ऑफ पीपीटी याद ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? तो एक काम कीजिए, जो सेकंड स्लाइड है वो लास्ट में बनाइएगा आप। उसमें आप क्या कीजिए, फर्स्ट स्लाइड बना दीजिए, सेकंड स्लाइड के लिए जगह छोड़ दीजिए। वैसे भी आपका एक पेज में 2 ही स्लाइड आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, तो सेकंड स्लाइड के लिए जगह छोड़ दीजिए। डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे थर्ड स्लाइड बना दीजिए, फोर्थ स्लाइड बना दीजिए। आपके सारे स्लाइड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वापस जाइए सेकंड स्लाइड पे और सबके हेडिंग्स लिख डालिए। तो सेकंड स्लाइड में आपका एजेंडा आ जाएगा। थर्ड में आपका मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स यूज़ किया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे टेबल डाला हुआ है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पीपीटी, तो वहाँ पे बुलेट पॉइंट यूज़ किया है। और उसके बाद टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपीटी, तो यहाँ पे देखिए जैसे 6 पॉइंट्स डाले हुए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसमें क्या है, टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपीटी कंटिन्यूड। तो मतलब टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपीटी सिर्फ मेरे 6 नहीं थे, मेरे पास 12 टिप्स है फॉर अट्रैक्टिव पीपीटी। लेकिन स्लाइड शो का एक रूल है कि आप एक स्लाइड में कम से कम मटेरियल डालिए, सिर्फ 6 लाइन का मटेरियल डालिए। तो मैंने 6 लाइन एक स्लाइड में डाले और दूसरे स्लाइड में फिर मैंने वापस उसको कंटिन्यू किया। तो हर स्लाइड में एक हेडिंग तो चाहिए ही, तो मैं ऊपर हेडिंग में बता रही हूँ कि ये जो स्लाइड है वो प्रीवियस स्लाइड से कंटिन्यू हो रहा है। सो टिप्स ऑफ अट्रैक्टिव पीपीटी इज़ कंटिन्यूड। और उसके बाद मैंने पॉइंट्स डाले। उसके बाद मैंने टिप्स फॉर प्रेजेंटर फॉर पीपीटी। इसमें अगेन यही इशू है कि मेरे पास 9-10 टॉपिक्स है, 9-10 टिप्स है, तो मैं यहाँ पे टिप्स फॉर प्रेजेंटर ऑफ पीपीटी लिख रही हूँ। लेकिन जैसे देखिए सेकेंड लाइन बहुत ही लंबा हो रहा है, तो फिर मैं इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट लिख रही हूँ ये स्लाइड में। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में वापस मैं टिप्स फॉर प्रेजेंटर कंटिन्यूड करके बाकी के पॉइंट्स लिखूँगी। और फाइनल मेरा स्लाइड जो है वो है थैंक यू। अभी हम देख लेते हैं साइंस मॉडल एट साइंस फेयर। तो इसमें वापस आपका जो फर्स्ट स्लाइड है वो है प्रेजेंटेशन ऑन, आप छोटे में लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑन, उसके बाद अपना मेन हेडिंग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और फिर किसने प्रेजेंट किया। अभी देखिए आप साइंस मॉडल है तो आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। आपको साइंस में जो भी टॉपिक अच्छी तरह समझ में आता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। बट आप बस यही ध्यान रखिए, आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो बहुत ही सिंपल रखो, बिकॉज आपको ऑलरेडी कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस में लेटर के फॉर्मेट, उसके जो टॉपिक्स है वो सब बाय हार्ट करने हैं। उसके बीच में आप साइंस का भी बाय हार्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी टॉपिक बाय हार्ट कर रहे हो वो सिंपल बाय हार्ट कीजिए। प्लान पार्ट्स ऑफ द प्लान मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है बिकॉज आगे मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आप फ़ोटो बना सकते हो। आपको पता है पीपीटी में इमेज डाल सकते हैं हम, इमेज डाल सकते हैं, विजुअल डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। अभी वीडियोस ड्रॉ करने का तो ऑप्शन है नहीं अपने पास, पर एटलीस्ट अपन इमेज तो डाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज डाला हुआ है, तो प्लांट का इमेज बनाना बहुत ही सिंपल रहता है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगा टॉपिक। सो पहला आपका जो है बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो हम ये सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके का हमारा एजेंडा हो गया, आपने पूरे का पूरा उनको डिस्क्राइब कर दिया क्या क्या सीखने वाले हो। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल फ़ोटो है, आप ये बहुत ही सिंपल फ़ोटो उसमें ड्रॉ कर सकते हो, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, वो जो एग्ज़ामिनर है वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको समझ है कि भाई एक पीपीटी के अंदर आप एक इमेज डाल सकते हो, इतनी आपके में समझ है। तो आपने बस अपनी समझ दिखा दी वहाँ पे, वो आपके ड्राइंग स्किल्स नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ रूट, वो मैंने बुलेट पॉइंट में डाले, आप उसको बुलेट पॉइंट में डाल सकते हो, आप उसको टेबल फॉर्म में भी डाल सकते हो। फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, इसको वापस मैंने बुलेट पॉइंट में डाला है, आप उसको बुलेट पॉइंट, टेबल फॉर्म किसी भी तरीके से डाल सकते हो। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, अगेन मैंने एक पॉइंट डाला है। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर 2 पॉइंट डाले हैं, आप इसको भी किसी और फॉर्म में डाल सकते हो। फंक्शंस ऑफ फ्रूट है 3 पॉइंट, एंड फिर फाइनली है थैंक यू।
तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक इमेज एक्स्ट्रा डाली है, बाकी सब कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स में डाला है, बट आप इसमें भी टेबल्स या इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक बस आपको इसमें दिखा देती हूँ कि कौन से बेसिक टाइप के टेबल्स होता है, सॉरी, जो कौन से बेसिक टाइप के आर्ट्स होते हैं। अगर आपने पीपीटी कभी यूज़ किया होगा तो आपने देखा ही होगा कि ये सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने पीपीटी नहीं देखा तो एक बार बस आपको दिखा देती हूँ कि इस टाइप के डिज़ाइंस अवेलेबल है। कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जहाँ पे ऊपर हेडिंग, ऊपर टेबल है, नीचे एरो करके, दो एरो नीचे की तरफ करके नीचे फिर मैटर लिखा जाता है। थोड़े फॉर्मेट ऐसे है कि साइड में उसका हेडिंग आएगा, सॉरी लेफ़्ट साइड पे हेडिंग आ रहा है और फिर राइट साइड की तरफ दो एरो जा रहे हैं और राइट साइड पे लिखा जाता है। ये जिस तरीके से आपका मैटर हो, अगर मैटर बहुत ही लंबा है तो आप ये वाला साइड, लेफ़्ट साइड में हेडिंग, राइट साइड में मैटर, इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा ऐसे भी है कि अगर सपोज़ एक के नीचे एक नहीं है, जैसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि बीच में पार्ट्स ऑफ द प्लांट इस तरीके से हेडिंग दीजिए, बीच में एक सर्कल बनाइए, उसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट लिखिए और फिर एरो मार्क करके साइड में और 6 सर्कल बना दीजिए और एक सर्कल में रूट्स लिखिए, एक में लीफ लिखिए, एक में स्टेम लिखिए और फिर लाइंस बना दीजिए। अगर आपका सर्कल बनाने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्क्वायर भी बना सकते हो, यहाँ पे आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना हो। नेक्स्ट है अगेन मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग योर प्रोडक्ट का आई थिंक एग्जांपल आपके इसमें भी दिया हुआ है, मैं एक और आपको ऑप्शन दे रही हूँ। सो अ प्रेजेंटेशन ऑन, और उसके बाद आप कैपिटल में लिख के आप किसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे निराली डिटर्जेंट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और नीचे हम लिख रहे हैं कि किसने प्रेजेंट किया है। और देन जब हमारा सेकंड स्लाइड होगा, सेकंड स्लाइड में हम उसका हिस्ट्री और सबके बारे में मतलब जितने भी बाद में स्लाइड आने वाले हैं 3, 4, 5, 6 से, उन सब का हेडिंग हमने सेकंड स्लाइड में दे दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया। अभी ये जो निराली डिटर्जेंट है वो तो एक नकली टाइप का डिटर्जेंट है, फिक्शनल है, तो आप इसके हिस्ट्री में कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो चीज़ याद आ रही है। उसके बाद सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हो। आप कौन से साल को बना, फिर ये जो डिटर्जेंट है उनके दूसरे कौन से प्रोडक्ट है, इनका कितना रेवेन्यू है, इनके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, इनका वेबसाइट क्या है। अभी नेक्स्ट जो है फैक्ट्री लोकेशन, इसमें वापस इमेज यूज़ किया गया है, जैसे हम पार्ट्स ऑफ द प्लांट का इमेज यूज़ किया गया वैसे वापस यहाँ पे इमेज यूज़ किया गया। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि फैक्ट्री कहाँ कहाँ है। तो मैंने एक बेसिक एक बेसिक ड्राइंग किया और उसके नीचे लिख दिया कि भाई ये अहमदाबाद की फ़ैक्ट्री है, ये राजकोट की फ़ैक्ट्री है और ये बड़ौदा की फ़ैक्ट्री है। तो इसके लिए आपको बस बेसिक ड्राइंग ही करना है, बेसिक एक बिल्डिंग को आपको ड्रॉ करना अगर आता है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा एक बेसिक बिल्डिंग का ड्राइंग करने में तो आप उसको सिंपल बुलेट पॉइंट्स में लिख दो कि फैक्ट्री लोकेशन अहमदाबाद, राजकोट एंड बड़ौदा, कोई टेंशन नहीं है। अभी नेक्स्ट हम पीपीटी में चार्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमने जो ग्रोथ ऑफ द कंपनी में रेवेन्यू को दिखाने के लिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट को दिखाने के लिए हमने एक चार्ट डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी जो टीचर है वो ये नहीं देख रहा कि आपको चार्ट बनाना ढंग से आता है कि नहीं, वो ये देख रहा है कि आपको समझ है कि भाई मैं पीपीटी में चार्ट डाल सकता हूँ, चार्ट डाल के इसको बेटर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी हम प्रोसेस दिखा रहे हैं कि प्रोड्यूसर के पास से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और फिर फाइनली कंज्यूमर के पास जाएगा, एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगेन ये ऐसा स्लाइड है जिसमें सिर्फ टाइटल है, बिकॉज इसके बाद स्वॉट है। स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये एक बड़ा टॉपिक है ना, बाद में 4 स्लाइड आएगी, एक स्ट्रेंथ के बारे में, एक वीकनेस के बारे में, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक स्ट्रेंथ के बारे, एक थ्रेट के बारे में। तो ये बड़ा जो मैटर है उसके पहले मैंने एक ब्लैंक स्लाइड दिया है जिसमें सिर्फ मैंने टाइटल दिया है ताकि हमको मेंटली थोड़ा ब्रेक मिले। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मैंने बुलेट पॉइंट में दिया है, आप उसको कैसे भी कर सकते हो। वीकनेस अगेन मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट दिया है, आप उसको वही बीच में वीकनेस वाला सर्कल बना के फिर साइड में 3 सर्कल बना सकते हो कि उनके क्या क्या वीकनेस है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, उनके पास क्या क्या है।
नेक्स्ट है थ्रेट उनके पास क्या क्या है, और फाइनली कंक्लूजन आपका क्या निकला इसमें से, और फाइनली हमारा लास्ट स्लाइड आएगा थैंक यू के बारे में। तो इसके साथ हम ये कंप्लीट करते हैं। आप प्लीज़ जो वीडियो है उसको पॉज कर करके इसको लिख लीजिए। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप क्या कर लीजिए कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लाइड होने चाहिए, कि 15 स्लाइड होने चाहिए, 16 स्लाइड होने चाहिए। 8, 7, 8, 10 इतने स्लाइड में भी सफिशेंट है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका काम जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। बिकॉज आप एक पेज पे क्या करोगे, एक पेज पे आप सब ऐसे फिक्स कर लीजिए कि 5 लाइन का या 8 लाइन का तो मेरा एक स्लाइड रहेगा। 8 लाइन या 10 लाइन रखिए, 8 लाइन या 10 लाइन का एटलीस्ट एक स्लाइड रहेगा। अभी अगर आप ऐसे जैसे हमने इसमें यूज़ किया था स्वॉट एनालिसिस, एक स्लाइड था जिसमें सिर्फ हेडिंग था, तो ऐसा मत करना कि उसका स्लाइड छोटा कर देना। वो 10 लाइन का ही स्लाइड रहेगा, 10 लाइन का बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आप बीचों बीच बड़े अक्षर में स्वॉट एनालिसिस लिखिए। हेडिंग लिखने के टाइम पे बेसिक आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए और राइटअप में फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होना चाहिए। आपका जो स्लाइड है वो 10 लाइन, मतलब हर एक स्लाइड 10 लाइन का ही होना चाहिए। आप 10 लाइन का स्लाइड करोगे तो एक पेज पे 2 स्लाइड हो गए। तो अगर आप सपोज़ 10 स्लाइड भी बना देते हो तो 5 पेज हो जाएगा, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 स्लाइड बनाओ, लेकिन उसको नीट एंड क्लीन करो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फ़ोटो बनाने में, स्क्वायर बनाने में, तो पहले उसको आराम से पेंसिल से ड्राइंग करो, आराम से पेंसिल से वो स्लाइड बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, सर्कल बनाओ, उसके बाद आराम से उसको लिखो। बट यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि काम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जहाँ पे इमेज डाल सकते हो वहाँ पे इमेज डालो, जहाँ पे चार्ट बना सकते हो वहाँ पे चार्ट बनाओ, जहाँ पे ये हायरार्किकल बॉक्सेस बना सकते हो, ऊपर बॉक्स और नीचे दूसरे 2 बॉक्स जिसके ऊपर एरोज जा रहे हैं, वैसे हायरार्किकल बॉक्सेस बना सकते हो, वहाँ पे वो बॉक्सेस बनाओ। जहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे मैक्सिमम अलग डिज़ाइन यूज़ करो। और बीच बीच में अगर बहुत ज़्यादा आप मैटर लिख रहे हो, 4-5 स्लाइड तक आपने मैटर लिखा है, तो बीच में एक स्लाइड ऐसा रखो जिसमें सिर्फ टाइटल हो, ताकि आपके आँखों को, मतलब एग्जामिनर के आँखों को एक ब्रेक मिले। और वो दिखने में एक्चुअली वो चीज़ पीपीटी में यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, ताकि जो ऑडियंस है उसको एक ब्रेक मिले, इसलिए तो वो अच्छा लगता है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसे ही स्लाइड वेस्ट कर रहे हो, पेज वेस्ट कर रहे हो। वो एक बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। इसमें थोड़ा नीट एंड क्लिनलीनेस के लिए एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम नेक्स्ट टाइम में नोटिस और सर्कुलर नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू।